हम आ गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट पे। इसमें हम सीधा क्वेश्चंस करेंगे। हमने सारी चीज़ें डिस्कस करनी हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो जाके पहले पुराने वीडियोस देख ले और उसके साथ साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम अगर नहीं मिल रहा है तो जाके गो टू चैनल पे जाओ, ठीक है। चैनल पे जाके गो टू कम्युनिटी पे जाओ। आई थिंक दूसरी तीसरी पोस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसमें हम कुछ नहीं करते हैं, बस PDF शेयर करते हैं, देखते हैं क्या है करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो आ जाओ इसके क्वेश्चन में। देखो, उसने बोला स्वराज की जो टर्म थी वो सबसे पहले किसने यूज़ की थी। हमें पता है स्वराज की जो टर्म थी किसने यूज़ की थी, आपकी तिलक ने यूज़ की थी 1906 में। कौन है तिलक भैया, कौन है तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। हमारा राज है ना, हमारा राज आएगा तो हम छोटे छोटे बालक हैं, ओके। फिर आपका इल्बर्ट बिल जो कंट्रोवर्सी थी वो कब हुई थी आपकी 1883 में। तो बेसिकली वो क्या थी, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। वो था एक तो ये भैया था हमारा, कौन था, सर, कौन था सर, सर इल्बर्ट। और वाइसरॉय कौन था, इल्बर्ट बिल था तो ये सर था हैं। और वाइसरॉय था आपका रिपन, वाइसरॉय। इसमें क्या था, ये कहता है कि ना जो इसने सीनियर जो इंडियन जज थे उसको ट्राई करना था यूरोपियन जो ऑफेंडर है, मतलब बेसिकली कि ये हटाने के लिए कि जो भी आपकी चीज़ें हैं उसमें नहीं होगा, ठीक है। कि जो ये कह रहे थे कि एक काम कर सकते हैं, जो बड़े बड़े इंडियन है ना, जो बड़े बड़े इंडियन जज हैं वो आपके जो यूरोपियन हैं, मतलब जो भी कह दिया मुस्लिम वो हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, मुकदमा चलाता जिन पे, उनको वो कर सकते हैं, मतलब उनका जो फैसला वगैरह सुना सकते हैं, उसकी सुनवाई सुना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर क्या हुआ, कहते कि नहीं भैया ऐसे तुम्हारी सत्ता गुम हो जाएगी, ये हीरो बन जाएंगे। उन्होंने सत्ता खोने के डर से कहते ना 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 ऐसा कुछ नहीं है। और फिर फाइनली इसको क्या किया, उसको बाद में अपना वापस ले लिया, उन्होंने वापस ले लिया। बाद में कहते हम दूसरे संशोधित रूप में इसको वो करेंगे, दोबारा बाद में आया वो। तो ट्रायल ऑफ यूरोपियन बाय इंडियन जज। बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट की हम बात कर चुके हैं। कौन था भाई, बॉयकॉट और स्वदेशी, ये आपका मैस टूल्स था स्वदेशी मूवमेंट। पॉलिटिकल असैसिनेशन ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, और किसका पॉलिटिकल असैसिनेशन हुआ, अरे वो अपना भैया रैंडन अरेस्ट, कहाँ गया, सी ऑप्शन रैंडन अरेस्ट, ठीक है, रैंड एंड अरेस्ट। इंडियन नेशनल कांग्रेस लाहौर सेशन की जो प्रेसिडेंसी वो किसने करी, आपके जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, इसमें 1929 में। और फिर आपका 30 में राउंड टेबल 1, 1930 में राउंड टेबल 1, 1930 में राउंड 31 में राउंड टेबल 2, 1932 में क्या था आपका राउंड टेबल 3। इसमें था साइमन गोबैक, क्या था भाई, क्यों था, जो जलियांवाला बाग वाला था ना, वो उसके लिए लोग आए थे। ये कहते भैया तुम तो अपने अपने आदमियों को बुला रहे हो और अब क्या करेंगे हम, दिक्कत हो जाएगी, तुम तो अपना ही फैसला करोगे तो अब क्या करेंगे हम। तो इन्होंने क्या किया, साइमन कमीशन को बोला चल भाई वापस चल, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, भाग जाओ यहाँ से, हमें कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। आगे बढ़ते हैं। हंटर कमीशन जो था बेसिकली आपको पता किससे रिलेटेड था, इससे, एजुकेशन से, ठीक है। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, ये इसके टाइम पे कौन था, रिपन। तो इन्होंने कहा था अरे भैया तुम कुछ नहीं छाप सकते हमारी इजाज़त के बिना, ठीक है। ये 1878 लॉर्ड रिपन, मतलब ऐसे तो ना इसको तो RIP करना चाहिए जो कुछ नहीं छापने दे रहा था हमें, रिप्लेड है ऊपर ऐसे। काला कानून कौन सा था भैया, रोल्ट एक्ट, इसी के ऊपर तो कलेश हुए थे, बिना ट्रायल बिना किसी चीज़ के अपना अंदर, फालतू तुम्हें वही ज़रूरत नहीं। चोरा चोरी किसकी वजह से हुआ था भैया, नॉन कोऑपरेशन की वजह से। होम रूल लीग जो मद्रास में था वो एनी बेसेंट के था, 1916 वाला, याद नहीं है आपको, उसके साथ मिलकर इसने किया था, ठीक है। वाइसरॉय कौन सा था, पार्टीशन के टाइम पे। देखो पार्टीशन कब होता है, जब कर्जा हो जाए आदमी के ऊपर। अब दो भाई हैं वो अलग कब होंगे, जब उनके पास कर्जा हो जाएगा, कहेगा भैया क्यों उतारूँ मैं तेरा कर्जा। लखनऊ पैक्ट जो था 1906 के बीच में, इंडियन और मुस्लिम के बीच में हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम के बीच में। कहते भैया साथ में मिल लो वरना ये नहीं काम करने वाले, ये तो हमारी ऐसे कर देंगे। ये मैं बता चुके हैं, दीआर की कब आएगी आपके 1919 में, ठीक है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था, और जो अम्बेडकर जी थे उन्होंने तीनों को अटेंड करा था। गदर पार्टी जो है आपकी USA में फाउंड हुई थी। अनहैप्पी इंडिया जो किताब है वो आपके किसने लिखी थी, आपके अनहैप्पी इंडिया लिखी थी लाला लाजपत राय ने, जो लाठियों से मर गए थे 1928 में। वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन जो थी आपकी बेसिक एजुकेशन थी कि भैया पढ़ा लिखा लो। अगस्त ऑफर 1940, चिप्स आपका 1942 का था, बता चुकी ना मैं, ये आपका लिंगलिथो था, अगस्त, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पहला सेशन जो था आपका बॉम्बे था, ये बहुत ज़्यादा वो है, 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था, ये तो रटा होगा तुम्हें, ठीक है। बाल लाल पाल का पार्ट नहीं है, देखो इसके पीछे लगा दो, ये आपका बाल, ठीक है, ये आपका बाल, ये आपका लाल, तो कौन बचा, गोपाल कृष्ण गोखले। खिलाफत मूवमेंट जो था वो आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तुर्की से हुआ था, तुर्की से। किसने कहा था क्विट इंडिया 1942 में, सबसे पहले महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो भैया तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारा ना कोई चक्कर नहीं है। कैबिनेट मिशन जो था 1906 में, ऑल ऑफ देम। जो वुमेन प्रेसिडेंट थी ये आपकी एनी बेसेंट थी, ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC। डू और डाई का स्लोगन किसने दिया था भैया, मरो या निकलना पड़ेगा वरना या तो करो या मरो, अब कोई फ़ायदा नहीं है इनको यहाँ रख के, इन्होंने पागल बना लिया हमारा बहुत। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी जो थी ऑर्गेनाइज हुई थी।
चंपारण सत्याग्रह जो था वो क्या था आपका, इंडिगो फार्मर्स का था, ठीक है, वो नील खेती वाला, नील खेती। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोखले, उसने बोला भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तो क्या है किताब जो है सर्वेंट्स ऑफ, क्रिप्स मिशन फेल हुआ था, किसकी वजह से हुआ था आपका, देखो ना तो इमीडिएट इंडिपेंडेंस दे रहे थे, कहते नहीं भैया डिफेंस को ब्रिटिश कंट्रोल में रखेंगे और सारे जो पावर्स हैं उसको सिसीड करेंगे। अब आ जाओ, देखो असर्शन रीजन, अब सुनो, कल क्वेश्चंस के बेसिस पे मैंने स्पेशली बनाया, कल जो तुम्हारा एमआरएस का पेपर देखा था मैंने, उसमें क्या था, असर्शन और रीजन था, है ना, ए और आर जो थे ट्रू थे नहीं थे। देखो पहला क्या है, दोनों ठीक है और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बी का मतलब है दोनों ठीक है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है नहीं है, और ए थर्ड में है, ए पहला ठीक है और दूसरा गलत है, और बाकी लास्ट में दूसरा गलत, डी जो में ए गलत है और आर ठीक है, समझ गए, इसके बार बार नहीं लिखा मैंने। अब सुनो, इसने बोला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ना विड्रॉ कर लिया था 1922 में, कि चोरा चोरी जो इंसिडेंट है उससे वायलेंस हो रहा था प्रोटेस्टर से, बिल्कुल ठीक है, बताया था ना मैंने, गांधी कहता मैं नहीं करूँगा, तुम तो ना कलेशी हो रखे हो, ठीक है, और तुमने क्या किया, गोले गोले चला दिए, तो क्या है, असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है इसका, मूवमेंट ऑफ विड्रॉन डायरेक्टली ड्यू टू वायलेंस ऑफ चोरा चोरी, कॉन्ट्राडिक्टिंग गांधी नॉन वायलेंस, वो तो कहते चुपचाप बैठ के कर लो, तुम माने नहीं। अब देखो, स्वदेशी मूवमेंट एनकरेज इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो स्वदेशी मूवमेंट ने एनकरेज किया कि जो इंडिया की चीज़ें बनी हुई हैं उसको वो करो। रीज़न क्या था, ब्रिटिश जो था इंडस्ट्रियल गुड्स वो टैक्स्ड हैवीली बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, ठीक है, उसने बोला जो ब्रिटिश गुड था उसको टैक्स किया गया था हैवीली बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट, तो कह रहा है ब्रिटिश गुड को नहीं टैक्स किया गया था, वो तो सिर्फ प्रमोट किया था, स्वदेशी ने क्या किया था, उसका रिएक्शन था जो ब्रिटिश का इम्पोर्ट था, इसका मतलब पहला ठीक है दूसरा गलत है। इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड 1885, इट वॉज फाउंडेड टू डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम रूलर, इसमें थर्ड है, जो ये थी क्या बोलते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था लेकिन कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं थी, ठीक है। रोल टैक्ट एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू अरेस्ट विदाउट ट्रायल, ये ठीक है। इट वॉज इंटेक्टेड टू सप्रेस रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट एक्टिविटी, उसमें बोला जो ये बढ़ रहा था ना, जो क्रांतिकारी बढ़ रहे थे, बोले इनको इनकी गुद्दी पकड़ो, पहले तो इनको जेल में डालो, ये बहुत ज़्यादा उछल रहे थे, उनका प्लानिंग था, ठीक है, 1990 में जिसके जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था आपका। साइमन कमीशन ने फेस किया था वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट इन इंडिया, ये आए और कहते हैं इसमें था कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, ये बिल्कुल भी ठीक है। एब्सेंस जो थी इंडियंस की, उन्होंने बोला अनएक्सेप्टेबल है, तुम तो अपना अपना डिसीजन लेके चले जाओगे, तो मास प्रोटेस्ट उसके लिए हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी, और ये जो थी ये अबॉलिश की थी जो देआर की थी प्रोविंसेस में, यानी कि जो दो वाली थी कि दो में डिवाइडेड थी, उसने कहा था भैया अपने अपने सूबों की ऑटोनॉमी ले लो तुम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला जो भी सूबों का वो है, और ये पहले देआर की चल रही थी जो 1919 में आई थी, उसको क्या किया था, अबॉलिश कर दिया था। इसमें क्या देआर की एंड हो गई थी 1935 में, इलेक्टेड मिनिस्टर ऑटोनॉमी दे दी थी कि तुम अपने अपने सूबे अपने खुद संभाल लो। क्विट इंडिया मूवमेंट जो था फेल हो गया था कि भैया अचीव इंडिपेंडेंट, मतलब उसने बोला दे देंगे तुम्हें इंडिपेंडेंस, अभी क्या जल्दी हो रही तुम्हें, और जो मोस्ट लीडर्स थे वो अरेस्ट हो गए थे इमिडिएटली इसके बाद, तो क्या था लीडर जो थे वो वीक हो गए थे जैसे जैसे जाते गए थे जेल में, कोऑर्डिनेशन और इफेक्टिवनेस। द होम रूल लीग एम्ड एट सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायरमेंट, इन्होंने डिमांड करी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दो, ब्रिटिश रूल्स हैं, ठीक है। होम रूल जो था बेसिकली डोमिनियन स्टेटस के बारे में था, डोमिनियन स्टेटस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में नहीं था, तो ये आपका गलत है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह जो गांधी का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था इंडिया में, इट वॉज रिलेटेड टू द एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स, ठीक है, बोथ सही हैं। जो एक्सप्लोटेशन था वो क्या था, कोज बना था, ना कि उसका पहला एक्सपेरिमेंट था। खिलाफत जो था वो हिंदू और मुस्लिम को एक साथ करा था उसने, दोनों कम्युनिटीज़ जो थी ब्रिटिश के अगेंस्ट पॉलिसी कर दी, ठीक है, ये आपका सही है, खिलाफत आंदोलन। जॉइंट पार्टिसिपेशन जो था ये उसको बढ़ाया था। कैबिनेट मिशन ने प्रपोज किया था एक फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया के लिए, और ये जो रिजेक्ट था ये इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ पार्टीशन, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्ट्री दोनों की दोनों स्टेटमेंट हुए हैं, लेकिन जो फेडरल स्ट्रक्चर था वो यूनिटी के लिए प्रपोज था, ना कि रिजेक्शन ऑफ पार्टीशन के लिए। क्रिप्स मिशन 1942, चिप्स 42 रुपये का, ये फेल हुआ था सेटिस्फाई इंडियन लीडर्स के लिए कि इन्होंने प्रॉमिस नहीं किया था इमीडिएट इंडिपेंडेंस, कहा था ना मैंने, इन्होंने बोला बाद में दे देंगे, डिले इन ट्रांसफर, कहता है ऐसे ना भैया अब तो तुम निकलो। सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया था प्रेसिडेंसी से आईएनसी में 1939 में, उसकी जो आइडियोलॉजी थी डिफरेंट थी गांधी की लीडरशिप ने, उस गांधी ने बोला अरे बैठे रहो दे देंगे तुम्हें चले जाएंगे, उसने बोला ऐसे कैसे भैया, ये ना जाने वाले, लड़ाई नहीं करोगे जब तक। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अभी ऊपर मैंने बताया था, मुझे कमेंट करके बताओ कब था, ठीक है। फिर आपका आगे है दीज न्यूज़पेपर क्रिटिसाइज ब्रिटिश पॉलिसीज, ठीक है, इससे बोला हाँ ठीक है भैया ऐसा तो है ही। फिर आ जाओ नेक्स्ट पे, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें आना चाहिए कैसे करना है, ठीक है। द सिविल डिसोबियंस मूवमेंट बिगन विद दांडी मार्च, ठीक है, नमक का जो टेक्स्ट था सारी सेक्शंस को अफेक्ट कर रहा है, आपको पता सिविल डिसोबियंस जो था नमक को कर रहा था। जो इंडियन नेशनल ट्रायल्स हैं वो बढ़ गए थे, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स इन इंडिया, सोल्जर जो था इंडियन नेशनल आर्मी का उसको पैट्रियट देखा जा रहा था, ठीक है, ये ठीक है बिल्कुल।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1909 में आया था जो मोंटे वाला, उसके बाद उसने कम्युनल इलेक्टोरेट्स को कर दिया था। इसका मेन मतलब था कि डिवाइड कर दो इंडियन सोसाइटी को और रिलीजन लाइंस पे, ठीक है। ऐसा नहीं था डिवाइड, ये दोनों ठीक है वैसे, लेकिन मतलब मेनली जो डिवाइड और रूल था वो एक इफेक्ट था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं था। वो बाद में ऐसा हो गया था कि भैया इन्होंने अपने अलग अलग मांग लिए, अब इनको अलग कर दो, ऐसा नहीं था। एम नहीं था कि भैया रिलीजियस पे हटा दो। वेवल प्लान, वेव, हमने क्या कहा था, वेव कहाँ से करेंगे, शिमला से। शिमला कॉन्फ्रेंस थी, कब थी मुझे कमेंट करके बताना, मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, ठीक है। ये क्या था, फेल्ड हुई क्योंकि कम्युनल डेडलॉक था कि भैया हम ना मानने वाले, इंडियन और जो कांग्रेस और मुस्लिम है ये एग्री नहीं होते किसी भी एक रिप्रेजेंटेशन पे, तो इसलिए डिसएग्रीमेंट और मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कोस्ट फेलियर। जिन्ना कहता नहीं मुझे तो न्यारा देश दो, मैं नहीं रहूँगा तुम्हारे देश में। रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश, ठीक है। जो इसमें क्या था, रेबल्स थे, लैक कर गए थे यूनिटी में और मॉडर्न वेपन्स में। अब तुम्हें पता है हम कर चुके हैं 10 मार्च 1857, 10 मार्च मई, ये भी कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। कहाँ से शुरू हुई थी, मेरठ से शुरू हुई थी, पहला वाला। सबके अलग अलग जगह से लड़े थे, बहुत मेहनत की थी उन्होंने, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने एंड किया था ब्रिटिश रूल को इंडिया में, और ये प्रोवाइडेड था पार्टीशन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। नहीं, पार्टीशन एक प्रोविज़न था, रीज़न नहीं था ब्रिटिश रूल के खत्म होने का, ठीक है। पार्टीशन क्या था, प्रोविज़न था, ऐसा नहीं था कि इन्होंने बोला इंडिया पाकिस्तान अलग अलग चाहिए इसलिए हम जा रहे हैं, ना भैया ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। ये आपका मिडिवल के हैं क्वेश्चन, ये भी मैंने उसमें डाले हैं थोड़ा सा आपका, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। ये और ये, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बता था भैया, मॉडर्न इंडिया में सबसे पहले क्या था आपका, ये था 1757, ठीक है। प्लासी वाली लड़ाई थी। इसमें क्या था, सिराज और दौला, ठीक है, और नवाब जो थे इसमें हार गए थे, ठीक है। बक्सर, मैंने क्या कहती, बक्सा क्या है, जो आप कोई बॉक्स लेके आते हो वो 64 रुपीज़ का आता है, तुम कहोगे 64 के बक्से को छोड़ो, हम तो ना ऐसे ही दे देंगे, इयरिंग वगैरह किसी को तुम्हें अपने फ्रेंड को गिफ्ट करने हो, तुम कहोगे 64 के, तो मैं इयरिंग लेके आऊँगा, बक्सा क्यों लेके आऊँगा। इसमें मीर कासिम था, शाहदुल्ला था और शाह आलम था, इन्होंने ये हार गए थे किससे, मुनरो से, डिफीटेड बाय मुनरो। वैरन हेस्टिंग था, वैरन हेस्टिंग, ठीक है, हेस्टिंग ऐसा लिख रही शॉर्ट में। एंड ड्यूअल गवर्नमेंट इन 1772, उसने बोला भैया तुम्हारी ऐसी तैसी ड्यूअल गवर्नमेंट का कोई चक्कर नहीं, ठीक है। इसमें वैरन से याद करेंगे, वार्निंग दे दी इसने, वार्निंग, ठीक है, 1772 में। फिर उसने क्या था, बंगाल, ये आपका बंगाल एंड निज़ाम, बंगाल जो बेसिकली दीवानी और निज़ामत में 1765 में तोड़ गया था। फिर थी जैसे हमने वो ट्रीटी पढ़ी थी ना, वो ऊपर वाली ट्रीटी पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ी थी, चप्पल वाली, कितनी थी, 48 की चप्पल थी, 54 का आपका वो पौंडीचेरी था, 54 था ना, और 63 का आपका पेरिस था। तो ऐसे ही ना एंग्लो और मैसूर भी थे। अब यहाँ पे जो मैसूर है, हैदर मूवी किसी ने देखी हो तो, मैंने तो नहीं देखी पर फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ, एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, इसमें भी ट्रीटी हुई थी, ठीक है। तो इसमें क्या था, मेरा जो था पहली ट्रीटी थी, पहली वाली ऐसे, पहले आपकी थी 1766 से आपकी 69 तक, इसमें हैदर अली था, हैदर अली मूवी मैंने हैदर अली देखी नहीं है, बट स्टिल तुम देख सकते हो, अभी मैं देखना पेपर के बाद देखना। ब्रिटिश हार गए इसमें, ठीक है। ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई इसमें, मद्रास ट्रीटी, इसमें 3 ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास, मैंगलोर और सेरिंगपट्टम। मद्रास की थी कब थी, 1769 में। फिर भैया फिर लड़ने लग गए, तो फिर 1780 में कहते हैं हम तो फिर लड़ेंगे, इसमें हैदर मर गया। फिर आया टिप्पू सुल्तान आया, वो भी हार गया। फिर दूसरे में ट्रीटी ऑफ मंगलोर, ठीक है, कब हुई है, 1784 में। फिर आई थर्ड लड़ाई, अब इसमें फिर भी नहीं मान रही है, हम तो फिर लड़ेंगे। फिर क्या हुआ, 1799 में आपका जो था ये थर्ड में क्या होता, 1790 में, ठीक है, ये तो मर गया था उसमें। तो 1790 में फिर हुआ, जो टीपू था वो आधी टेरिटरी फिर हार गया, और ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम, ये क्वेश्चन कहीं था, सेरिंगपट्टम डायरेक्ट ये नहीं दे रखा था कि भैया कितने कौन से ईयर में था, उसमें था कि किस किस के बीच में ट्रीटी। अगर तुम्हें नहीं याद है कि ये मराठा और एंग्लो वॉर चल रहा है, तो मराठा नहीं मैसूर और एंग्लो है, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये 92 का, ठीक है। इसमें टीपू 79 में, फोर्थ में टीपू मर गया था 1799 में। क्लियर, एम से है सारी लगभग ये आपकी मद्रास 69, आपकी मंगलोर 1784 और आपका 1792, ठीक है। और तुम्हें बताइए एक बार और हल्का सा बता दो, तो लैंड रेवेन्यू था आपका, बंदोबस्त सिस्टम था, बंदोबस्त कौन था, बंदोबस्त किया जाए इनका, लैंड सिस्टम था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कौन होते हैं, अरे वो कौन खाने वाले, मक्का, आपको अच्छे लगते हैं ना वो क्या था, ज़मीन पे खड़े होकर हम खा रहे हैं ना, 1793 में। फिर रियोटवाड़ी सिस्टम जो था, रियोटवाड़ी वो कब था, 1820 में था, उसमें थॉमस मुनरो था, मुनरो लैंड और गवर्नमेंट फिक्स कर दिया था, 30 साल का सीन था इसका। महालवारी जो थी, महालवारी 1822 में थी, और आपका क्या था इसमें, सेंटर पंजाब था, ठीक है।
1857 की क्रांति हुई थी, तुम्हें पता है मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश मार दिए थे, और 29 मार्च जो से थे तब से स्टार्ट हुई थी बेसिकली, मतलब वो मारने के बाद, और फिर 10 मई 1857 में शुरू हो गई थी। मारो फिरंगी को मेरठ से स्टार्ट हुई थी, हम पढ़ चुके हैं। लियाकत अली वगैरह कहाँ कहाँ से था पूरा का पूरा हम पढ़ चुके हैं। फिर 1885 में आ जाओ, ठीक है। क्या था भैया आपका, ए.ओ. हुम था जिसने गवर्नमेंट उसकी कांग्रेस की वो करी थी। 72 डेलीगेट्स थे और डब्ल्यू.सी. बैनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके रिजल्ट में कि भैया कुछ तो करना पड़ेगा, 1892 में आपका इंडियन काउंसिल ICA लिख रही हूँ एक्ट बन गया था, ठीक है। अब ये 1905 में फिर लड़ाई होगी इनकी, कहते हम नहीं है, वो बट गई है स्प्लिट में। क्या हुआ, गरम और नरम दल, बाल गंगाधर तिलक अलग, आपका लाला लाजपत राय अलग, और आपका और कौन था, लाल बाल पाल, ठीक है। फिर विपिन चंद्र पाल। अब जो बाल है, बाल यानी कि जो बालक है, उसने बोला मैं तो बहुत काम करूँगा। ये बाल वाले के काम सुनो तुम, ठीक है। बाल सबसे ज़्यादा काम बाल ने करे। क्या क्या करे भाई बाल ने, 2 अखबार बनाए, केसरी और मराठा, केसरी और मराठा। गणपति फेस्टिवल, शिवाजी की जो पूजा है वो इसके टाइम पे होती थी। गीता का रहस्य लिखा है इसने। स्वराज इज़ माई बर्ड राइट, और मैं इसको लेकर रहूँगा। और 1960 में एनी बेसेंट के साथ वो किया। फिर लाला लाजपत राय का क्या था, पार्टीशन ऑफ बंगाल में था ही, और बस और कुछ नहीं इसमें। फिर आज 1905 में हो गया था। 1906 में मुस्लिम लीग बन गया। कहते नवाब जो था, नवाब वाला नवाब सलीमुल्लाह था शायद, कहता मुस्लिम लीग वाला। फिर 1906 में क्या था, दादा भाई नौरोजी ने इसकी क्या की थी, वो करी थी प्रेसिडेंसी, दादा भाई नौरोजी ने 6 में। फिर 7 में सूरत स्प्लिट हो गया, अब फिर क्लेश हो गया इनका। इसमें तो वो था बंगाल वाला विभाजन था 1905 में, ये बंगाल है, बंगाल विभाजन। और 7 में तो अपने अलग ही हो गए, हम अलग तुम अलग, ठीक है। मॉडरेट और आपका एक्सट्रीमिस्ट, ये 7 में अलग हो गए थे, ठीक है। मॉडरेट में आपको गोपाल भैया आ गया कि चलो भैया मत लड़ो, ठीक है। फिर आ गया मॉर्लेमेंटो। मॉर्लेमेंटो 1909 में था। क्या था भैया, मैंने बताया था तुम्हें, ये कहते हैं हमें तो अलग चाहिए, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, की मुस्लिम को मुस्लिम वोट करेगा। कहता तुम लड़ लो पहले। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ। लखनऊ में कहते हैं इकट्ठे हो जाओ, कलेश हो जाओगा, तुम फंसवाओगे हमें। तो 1916 में क्या हुआ आपका, लखनऊ पैक्ट हुआ। सेपरेट इलेक्टोरेट की जो मांग थी वो मांग ली, और कहते चलो भैया अब इकट्ठे हो जाओ, ठीक है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुई, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। फिर आपका होम रूल लीग हुई क्या आपका 16 में, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक में। बाद में उसका नाम बदल के 1920 में स्वराज सभा लग गया। अब आ जाओ गांधी, ये है हमारा गांधी, ठीक है। 1893 में साउथ अफ्रीका गया, ठीक है। 1894 में वहीं पे इसने क्या बनाई, इसने बोला भैया इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाऊंगा मैं, तो वहाँ पे बनाई इसने। 1906 में सत्याग्रह करा साउथ अफ्रीका में, 1906 में सत्याग्रह, ठीक है। यहाँ पे ये चल रहा था 1906 में, यहाँ पे क्या चल रहा था बताओ, अभी बताया मुस्लिम लीग वाला, ठीक है। और वहाँ पे इसने करा, तो सोचा काम नहीं चल रहा। 1910 में इसने टोलस्टॉय फॉर्म बनाया, टोलस्टॉय फॉर्म वहीं पे बनाया, ठीक है। फिर 1914 में इसने रिटर्न इंडिया आ गए, रिटर्न इंडिया आया, ठीक है। और इसने जो केसरे हिंद वाला जो था किताब था वो दे दिया था, ठीक है। रिटर्न इंडिया और केसरे हिंद वाला किताब जो दे दिया था इसको, वहाँ मिला था। फिर 1917 में चंपारण वाला सीन हुआ, ठीक है। चंपा जो है 17 साल के हैं। फिर 1918 में क्या है, अब ये भूखी हो गई, इसको खाना नहीं मिल रहा, हंगर स्ट्राइक हुआ अहमदाबाद वाला, ठीक है, खेड़ा वाला। 1919 में क्या हुआ, रोल टैक्ट हुआ, कलेश हो गया था वैसे ही। फिर 1920 में कहता चलो भैया मैं तो ना नॉन कोऑपरेशन करूँगा, मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करूँगा और खिलाफत चलाऊँगा। अब खिलाफत के बाद उन्होंने कलेश कर दिया, फिर इसने वापस ले लिया 1922 में चोरा चोरी के टाइम पे। फिर 30 में दांडी मार्च हुआ। फिर उसके बाद 1942 में क्विट इंडिया हुआ कि भैया छोड़ दो इंडिया, और 1948 में ये मर गया, ठीक है। 1948 में क्विट इंडिया, और ये आपका 30 मार्च में, ठीक है। रोल टैक्ट हमें पता है क्या था, 1990 में क्या था भाई रोल टैक्ट, बिना किसी भी अरेस्ट कर सकते, बिना किसी भी ट्रायल के। इसमें कौन था, कैम्सफोर्ड था, कैम्सफोर्ड, ठीक है। फोर्ड की गाड़ी में तुम्हें अरेस्ट करने आ जाएंगे। फिर खिलाफत आपको पता है अच्छा हाँ, जलियांवाला बाग तो बताना ही भूल गई तुम्हें, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। मिडिवल पे नहीं लिखते, ऊपर ही आ जाओ, ठीक है। जलियांवाला बाग क्या था आपका, यहाँ लिख देते। जलियांवाला बाग क्या था, 1919 में था, तुम्हें पता है भैया। ये इन्होंने ये किया, रोल टैक्ट किया, इन्होंने बोला इकट्ठे हो जाओ, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। सैफुद्दीन और किचलू जो थे उनको अरेस्ट कर लेता 10 अप्रैल को। सैफुद्दीन और किचलू इन्होंने इसके चक्कर में इकट्ठे हुए, भैया छुड़वाना पड़ेगा। इन्होंने सोचा इसकी ऐसे इनको पहले मारो। E.H. डायर फायरिंग करी थी इसने, ठीक है। और किसी कहने पे माइकल ओ डायर के। अब उधम सिंह वाली मूवी तो तुमने देखी है, वहाँ पे वो जाके उसको मार के आया 1940 में उधम सिंह ने, ठीक है। चोरा चोरी 1922 का था। उसमें क्या था आपका, गोरखपुर में वो गया था 5 फरवरी में वो था हमला कर देता, ठीक है। विड्रॉ फिर उसने क्या किया था, गांधी ने 12 फरवरी को अपना विड्रॉ कर लिया था। और कुछ नहीं था, नॉन कोऑपरेशन तुम्हें पता ही है, बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं पूरा का पूरा, बस और कुछ नहीं इसमें। और कुछ बच गया हो तो मुझे कमेंट।
चलो थैंक यू। इसको साथ ही ये जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट ख़त्म, फाइनल है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, इसके अलावा इसको नहीं करेंगे, इसको मैं फाइनल पार्ट लिख के ही डालूंगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, इसमें हो गया सारा कुछ नहीं बचेगा इसमें। अब तुम्हारा माइंड सेट होना चाहिए। तो ये आपका फाइनल पार्ट है। ओके बाय बाय बाय, गुड नाइट।